हेलो सभी लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सभी हाई कोर्ट्स के लिए एक पैरामीटर्स सेट कर दिए हैं बेल देने के लिए कि अगर किसी भी हाई कोर्ट को बेल देनी है तो भाई उन सभी हाई कोर्ट्स को ये पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ेंगे, इस सारी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। जब जाकर हाई कोर्ट को लगता है कि ये सारे पैरामीटर्स हाई कोर्ट ने फॉलो करे हैं, तब जाके हाई कोर्ट किसी भी पर्सन को, किसी भी एक्यूज को बेल दे सकते हैं। आप सभी अगर एडवोकेट हो या लॉ स्टूडेंट हो या लॉ ग्रेजुएट हो, इन सभी पैरामीटर्स को जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक आप कॉमन आदमी हो या कॉमन इंसान हो, आपको तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम के अंदर बहुत ज्यादा मिसगाइड करने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप मेरी वीडियो जरूर देखा करिए। एक एक पॉइंट टू द पॉइंट में बात करता हूं और सारी जानकारी फुल डिटेल्स में आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो सारी डिटेल्स हम वीडियो के अंदर समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अब आपके मन में भी कभी ना कभी एक बारी डाउट आता ही है कि मुझे जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी करनी है। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं, मेरे लॉ ग्रेजुएट होने के बाद डायरेक्ट मैं अपने जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी करके अपना एग्जाम देऊंगा और एग्जाम को क्रैक करूंगा। उसके लिए मुझे कोचिंग सेंटर जाना पड़ेगा। ऑनलाइन कोचिंग कौन सी बेस्ट रहेगी मेरे लिए, मुझे इसको पहचानना पड़ेगा। तो ये सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक जुडिशरी पीसीएस जे की कोचिंग का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जिसमें लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, पोल्स का आपको फीचर दिया जाता है। साथ ही में मुझे सबसे बढ़िया एक फीचर लगता है रेज अ हैंड का, जिसमें कोई भी बच्चा अगर लाइव क्लास पढ़ रहा है, सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहा है, फिर वो लाइव क्लास पढ़ रहा है, उसके बाद वो चैट बॉक्स में अपना डाउट नहीं पूछ पा रहा है एजुकेटर से, वो डायरेक्ट रेज अ हैंड की रिक्वेस्ट भेजेगा प्लस एजुकेटर्स को, प्लस क्लास के अंदर डायरेक्ट एजुकेटर ऑडियो की मदद से वो बच्चा और एजुकेटर आपस में अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही में आपका एक बेस्ट फीचर ये वाला भी मुझे लगता है कि आप कहीं भी और कभी भी क्लासेस ले सकते हो। आपकी कभी बाई चांस लाइव क्लास मिस हो गई है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए। साथ ही में आप अगर 12 महीने का कोर्स खरीदोगे तो 1 मंथ आपको फ्री मिलता है, जो आप कहीं पर भी चेक कर लेना, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से पढ़ाई के रिगार्डिंग इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ में डिस्काउंट कोई नहीं देता है। तो 18 महीने का आप कोर्स खरीदोगे 2 महीने आपको फ्री मिलता है। 24 महीने का आप कोर्स खरीदते हो तो आपको 4 महीने का फ्री मिलता है। साथ ही में इसके अंदर ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी अनअकैडमी की, ये हर महीने नया बैच लेकर आते हैं। आपको T20 की टेस्ट सीरीज भी करने के लिए मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राइसेस आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स। आपको सबसे बेस्ट बात यह है कि मेरा कोड यूज करने पे SLG10 का आपको 10% का डिस्काउंट हैंड टू हैंड मिल जाएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है, तो आप लोग इस जुडिशरी के प्लान्स को ज्वाइन करने का अनअकैडमी के ऊपर जरूर सोचिएगा। साथ ही में मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा नाम सर्च करके आयुष जैन। सबसे पहली बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे पूरे भारत का एपेक्स कोर्ट है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पैरामीटर्स सेट करे हैं बेल्स के लिए कि अगर किसी भी हाई कोर्ट को बेल देनी है, किसी भी पर्सन को, किसी भी एक्यूज को, भले ही सारे के सारे फैक्ट्स क्लियर है, सारे के सारे ग्राउंड्स क्लियर है, तब जाकर हाई कोर्ट को इन सभी पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर अब दिखाऊंगा और समझाऊंगा। सबसे पहला पैरामीटर की बात करें कि वेदर देयर आर प्राइमा फेसी और अ रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट दैट द एक्यूज कमिटेड द क्राइम। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पर्सन को अरेस्ट करा गया है, कोई एक्यूज को अरेस्ट करा गया है और पुलिस कस्टडी में है, फिर हाई कोर्ट के पास उसका मैटर गया है और हाई कोर्ट से वो रिक्वेस्ट कर रहा है, अपील कर रहा है कि जज साहब आप मुझे बेल दीजिए, तो हाई कोर्ट को देखना पड़ेगा कि अगर क्या ये रीजनेबल ग्राउंड है इसको बेल देने का, कि अगर इसको सिर्फ सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट करा है, इसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं है, अभी एक्चुअल में जिसने क्राइम करा है वो पाया नहीं गया है, एक्यूज पर्सन अभी पाया नहीं गया, या फिर जो सस्पेक्ट पर्सन है वही एक्यूज है, तो अगर हमने इसको बेल पे छोड़ा तो एक्चुअल में ये एक एक्यूज निकलता है या नहीं निकलता है, सिर्फ अभी सस्पेक्ट है, तो उसके खिलाफ कोई रीजनेबल ग्राउंड पाया गया है कि यही एक्यूज है या इसने ही हाथ है, इसका भी हाथ है क्राइम कमिट करने में। अगर ऐसा कोई भी ग्राउंड नजर नहीं आता है, तब हाई कोर्ट इसको बेल ग्रांट कर सकते हैं। पहली बात, करेंगे ही करेंगे और कर भी सकते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द हाई कोर्ट भी है, पहली बात। दूसरी बात करी जाए, द नेचर एंड द सीरियसनेस ऑफ द एक्यूजिशन, मतलब कि भाई कैसा क्राइम कमिट हुआ है, बहुत ही ज्यादा सीरियस नेचर का, जिसको हम कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल के नाम से जानते हैं, और बहुत ही ज्यादा सीरियस नेचर का क्राइम है, तो उस केस के अंदर जो है वो देखा जाएगा कि इस पर्सन ने इतना भयंकर क्राइम करा है और इसको हम बेल दें, ये बेल लायक नहीं है बिल्कुल भी, तो ऐसे केस के अंदर उस पर्सन को बेल बिल्कुल भी ग्रांट नहीं करी जाएगी। हाई कोर्ट को यह भी एक
ग्राउंड जो है, ये एक पैरामीटर्स जो है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू करी गई है, इसको सेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी ये लेटेस्ट पैरामीटर्स डिसाइड करे गए हैं अभी 2021 के अंदर, अभी हाल ही में, तो इसीलिए मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं। थर्ड बात करी जाए, द इंटेंसिटी ऑफ द पनिशमेंट ऑफ कन्विक्ट, मतलब उसको कितनी पनिशमेंट मिलने वाली है, 10 साल की, लाइफ इंप्रिजमेंट, डेथ पनिशमेंट, या फिर 7 साल की, कितनी भी पनिशमेंट दी जा रही है, मिल सकती है, इसने ऐसा ऑफेंस कमिट करा है, ये भी इंटेंसिटी देखी जाएगी कि एक बंदा कोर्ट के सामने पेश करा गया है, वो बंदा जो है हाई कोर्ट के पास बेल की रिक्वेस्ट लाया, जज साहब मुझे बेल दे दीजिए, तो हाई कोर्ट जो जज साहब होंगे वो इन पैरामीटर्स के अंदर, ये थर्ड पॉइंट की जो मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर ये देखेंगे कि इस बंदे को कितनी सजा मिलेगी आगे जाके, और इस पर्सन को जो है कितनी सजा मिल सकती है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए बेल ग्रांट करने से पहले ये हाई कोर्ट को सोचना पड़ेगा। अब मैं आगे पॉइंट की बात करूं, द रिस्क ऑफ द एक्यूज्ड फ्लीइंग इफ रिलीज्ड ऑन बेल, इसका मतलब ये है कि अगर हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी तो क्या ये एक्यूज भाग गया, तो देश छोड़ के भाग गया, तो तब क्या करोगे, उसको भी ध्यान में रखते हुए इसका बैकग्राउंड के बारे में बात करी जाएगी कि ये ऐसा एक्यूज तो नहीं है कि ये भाग जाए, देश छोड़ के भाग जाए, या ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट कर दे कि मैं ये देश छोड़ के भाग जाए, अपनी आइडेंटिटी छुपा ले, XYZ कुछ भी। तो हाई कोर्ट को ये भी पॉइंट ध्यान में रखते हुए उस एक्यूज को बेल ग्रांट करने के लिए सोचना पड़ेगा। अब आगे की बात मैं करूं, द एक्यूज्ड कैरेक्टर बिहेवियर, अब यही वही बात आ गई कि इसका कैरेक्टर देखा जाएगा, क्या ये हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है कि इसने पहले भी इसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं बहुत सारे, या फिर पहले इसने कोई ऑफेंस कमिट करा था, ये जब भी उस पे भी बेल पे बाहर है, अब इसने कोई दूसरा ऑफेंस कमिट करा है, जब ये दोबारा बेल पाने के लिए जज साहब के सामने खड़ा हुआ है, तो क्या इसका कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है और इसका बिहेवियर कैसा है सोसाइटी के अंदर, क्या ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये बात को भी ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट को बेल ग्रांट करने से पहले सोचना पड़ेगा। अब मैं आगे बात करूं, द लाइकलीहुड दैट द ऑफेंस विल बी रिपीटेड, इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड पकड़ा गया है और वो बेल मांगने के लिए जज साहब के सामने खड़ा हुआ है, जज साहब मुझे बेल दे दीजिए, जज साहब ये देखेंगे कि भाई ये अगर मैंने इसको बेल दे दी तो क्या ये बंदा बाहर जाके दोबारा कोई ऑफेंस तो कमिट नहीं करेगा, दोबारा तो मार पिटाई या कोई मर्डर या कोई भी XYZ ऑफेंस इसने करा है तो ये दोबारा तो कोई ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। हाई कोर्ट को बेल देने से पहले इस बात पे भी गौर करना है। अब मैं आगे की बात करूं कि रीजनेबल फियर दैट द विटनेस विल बी इन्फ्लुएंस्ड, इसका मतलब यह है कि अगर मैंने जो एक्यूज मेरे सामने खड़ा हुआ है, एज अ जज साहब के तौर पे मैं बता रहा हूं कि अगर कोई एक्यूज जज साहब के सामने खड़ा होगा, वो बेल मांग रहा होगा, तो जज साहब पहले उसके ऊपर देखेंगे, फैक्ट्स को देखेंगे कि अगर मैंने इसको बेल दे दी तो जो विटनेसेस पेश होने वाले हैं या फिर जो विटनेसेस पेश हो चुके हैं, भाई उनके ऊपर तो कोई आपदा नहीं आएगी, उनके ऊपर तो कोई दिक्कत ये एक्यूज्ड ला नहीं देगा, या तो विटनेस को तो नहीं मार देगा, या फिर कोई भी एविडेंसेस जो आए हुए हैं, पेश होने वाले हैं या हो चुके हैं, उनको तो खत्म नहीं कर देगा। तो हाई कोर्ट को बेल देने से पहले इस बात को भी गौर करना पड़ेगा। अब इसके अंदर मैं आगे बात करूं कि लास्ट पॉइंट के बारे में, देयर इज अ रिस्क दैट द ग्रांट ऑफ बेल विल रिस्क द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि बहुत बड़ा कोई गैंगस्टर है जो एक्यूज है, उसको पकड़ा गया है और वो हाई कोर्ट के सामने जज साहब के सामने बेल की एप्लीकेशन लगाई और उसने मांग रहा है कि जज साहब मुझे बेल दे दीजिए, तो हाई कोर्ट को बेल ग्रांट करने से पहले ये भी पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो बर्बाद नहीं हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे तो कोई खतरा नहीं आ जाएगा अगर इस एक्यूज को हमने बेल दे दी। जज साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं कि अगर जज साहब को यह सोचना पड़ेगा कि इसके कोई जो सोसाइटी है या जो जुरिडिक्शन है वहां पर तो तबाही नहीं मच जाएगी, वहां पे तो दंगे फसाद नहीं हो जाएंगे अगर इस पर्सन को हमने बेल दे दी, तो हाई कोर्ट को बेल देने से पहले इस पॉइंट को भी ध्यान रख के सोचना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपको डेप्थ के अंदर समझाए। ये सारे के सारे पॉइंट्स अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी हाई कोर्ट के लिए इशू करे गए हैं, सभी पैरामीटर्स सेट करे गए हैं हाई कोर्ट्स की तरफ से, हाई कोर्ट के लिए। भाई आपको अगर बेल देनी है ना, ठीक है बेल दे देना, लेकिन बेल देने से पहले इन पैरामीटर्स को डिसाइड जरूर करना। क्यों? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के पास एक मैटर गया था, एक अपील पे मैटर गया था कि कोई हाई कोर्ट ने जो है एक मर्डर का एक्यूज था, एक बंदे ने मर्डर कर दिया था, मतलब वो एक्यूज था, केस अभी चल रहा था, तो उसको हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी, बेल पे उसको बाहर कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर गया तो जो विक्टिम पार्टी थे वो सुप्रीम कोर्ट भागी कि देखो हाई कोर्ट ने जो है बेल इशू कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर्स सेट करे कि भाई सुनो मेरी बात कि जो
हाई कोर्ट ने बेल दी है ना 302 के अंदर, उसके लिए पैरामीटर सेट करे जा रहे हैं कि वो एक तो लाइवलीहुड को एंडेंजर करेगा, पहली बात। दूसरी बात भाई, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। तो जो हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट करी है वो कैंसिल करी जाती है, वो सेट असाइड करी जाती है, इसको दोबारा जेल में डाला जाए। तो मेरा जो मेन इंटेंशन था एज एन एडवोकेट के तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए सारे के सारे पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी की पूरी वीडियो बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर समझ में आई होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट जरूर पूछकर क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।